भक्तों, स्वागत है हमारे चैनल जीवन मार्ग पर। भक्तों, नवरात्रि का समय सिर्फ पूजा पाठ का नहीं होता, बल्कि यह वो समय होता है जब हमारे आसपास की ऊर्जा बदल जाती है। और इसी समय कई लोगों के साथ कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जिन्हें वे समझ नहीं पाते। आज मैं आपको एक ऐसा संकेत बताने जा रहा हूं जिसे बहुत लोग नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन बाद में पछताते हैं। अगर नवरात्रि के दिनों में आपके घर की घड़ी अचानक रुक जाए तो इसे कभी हल्के में मत लेना। क्या होता है भक्तों, कई लोगों ने बताया है कि उनकी घड़ी बिल्कुल सही चल रही थी, अचानक बंद हो गई। बैटरी नहीं थी, कोई खराबी नहीं थी, फिर भी समय रुक गया। क्यों होता है ऐसा? कुछ लोग कहते हैं यह सिर्फ बैटरी खत्म होने की वजह है या मशीन खराब हो गई, लेकिन कुछ लोग इसे सिर्फ तकनीकी खराबी नहीं मानते। आस्था क्या कहती है? भक्तों, कुछ लोगों का मानना है कि जब घर की ऊर्जा बदलती है तो कुछ चीजें अलग तरह से व्यवहार करने लगती हैं और घड़ी का रुकना एक संकेत हो सकता है। डर क्यों लगता है? क्योंकि समय का रुकना हमेशा से एक रहस्य रहा है, और जब यह अचानक हो तो इंसान घबरा जाता है। लोगों के अनुभव, कुछ लोगों ने कहा कि घड़ी रुकने के बाद उनके जीवन में बदलाव आया, किसी का काम बन गया, किसी की समस्या खत्म हो गई। लेकिन कुछ ने यह भी कहा कि उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ा। असली सच्चाई भक्तों, हर घटना का एक सामान्य कारण भी होता है। बैटरी खत्म होना, मशीन खराब होना। इसलिए बिना सोचे कुछ भी मान लेना सही नहीं है। क्या करना चाहिए अगर आपके घर में ऐसा हो? घबराएं नहीं, घड़ी चेक करें, बैटरी बदलें और मन को शांत रखें। सबसे बड़ी गलती भक्तों, बहुत लोग ऐसी चीजों को देखकर डर जाते हैं, अंधविश्वास में फंस जाते हैं और गलत फैसले ले लेते हैं। ऐसा बिल्कुल मत करना। असली संदेश नवरात्रि हमें डराने के लिए नहीं है, बल्कि हमें मजबूत बनाने के लिए है। अगर आप अपने मन को मजबूत रखेंगे तो कोई भी परिस्थिति आपको नहीं हिला सकती। सबसे बड़ा रहस्य भक्तों, समय कभी नहीं रुकता, लेकिन हमारा ध्यान जरूर रुक जाता है। इसलिए हमें हर चीज को समझदारी से देखना चाहिए। हुक, अब आप बताइए, क्या आपके घर में कभी अचानक घड़ी रुकी है? कमेंट में जरूर लिखें भक्तों। याद रखना, डर नहीं, विश्वास जरूरी है, तभी जीवन सही दिशा में जाएगा। अंतिम बात, नवरात्रि को सही तरीके से समझो। इसे डर से नहीं, शक्ति से देखो। माता रानी हमेशा आपके साथ हैं। जय माता दी। भक्तों, नवरात्रि का समय जितना पवित्र होता है उतना ही रहस्यमय भी होता है। इन दिनों में कई लोगों को ऐसे अनुभव होते हैं जो सामान्य नहीं होते और जिन्हें देखकर इंसान खुद सोच में पड़ जाता है। आज मैं आपको एक ऐसा ही संकेत बताने जा रहा हूं जो बहुत कम लोग समझ पाते हैं। अगर नवरात्रि के दिनों में आपके घर में रखा पानी अपने आप हिलने लगे तो इसे कभी नजरअंदाज मत करना। क्या होता है ऐसा? भक्तों, कई लोगों ने बताया है कि उन्होंने एक गिलास या लोटे में पानी रखा और अचानक देखा कि पानी हल्का हल्का हिल रहा है। कोई छुआ नहीं, कोई हवा नहीं, फिर भी पानी में हलचल। पहले तो लोग इसे नजरअंदाज करते हैं, लेकिन जब यह बार बार हो तो डर लगना शुरू हो जाता है। डर क्यों लगता है? क्योंकि पानी स्थिर होना चाहिए, लेकिन जब वह खुद हिलने लगे तो दिमाग घबरा जाता है। इंसान सोचने लगता है कि कुछ अजीब हो रहा है। लोग क्या मानते हैं? कुछ लोग कहते हैं यह घर की ऊर्जा बदलने का संकेत है। नवरात्रि के दौरान जब पूजा पाठ होता है तो वातावरण बदल जाता है और उसी वजह से ऐसी चीजें महसूस होती हैं। लेकिन सच समझो भक्तों, इसके पीछे सामान्य कारण भी हो सकते हैं। जमीन में हल्की कंपन, पास से वाहन गुजरना या टेबल हिलना। इसीलिए हर चीज को चमत्कार मान लेना सही नहीं है। लेकिन फिर भी क्यों खास है? क्योंकि नवरात्रि के दौरान लोग ज्यादा ध्यान देते हैं, छोटी चीजें भी बड़ी लगती हैं, और इसी कारण ऐसे अनुभव ज्यादा नोटिस होते हैं। लोगों के अनुभव, कुछ लोगों ने कहा कि उन्हें लगा जैसे पानी खुद हिल रहा है। कुछ ने कहा कि उन्हें डर लगा और वो तुरंत उठकर देखने लगे। लेकिन कुछ सेकंड बाद सब सामान्य हो गया। क्या करना चाहिए अगर आपके साथ ऐसा हो? घबराएं नहीं, शांत रहें, पानी को चेक करें और मन में माता रानी का नाम लें। सबसे बड़ी गलती भक्तों, बहुत लोग ऐसे समय में डर जाते हैं, अंधविश्वास में फंस जाते हैं और गलत सोचने लगते हैं। ऐसा बिल्कुल मत करना। असली सच्चाई, नवरात्रि में हमारा मन बहुत ज्यादा संवेदनशील हो जाता है। हम चीजों को ज्यादा गहराई से महसूस करते हैं
इसलिए छोटी हलचल भी हमें बड़ी लगने लगती है। एक बड़ा रहस्य भक्तों, पानी हमेशा ऊर्जा को दर्शाता है। अगर पानी शांत है तो मन भी शांत है। अगर पानी हिल रहा है तो ध्यान देने की जरूरत है, लेकिन इसका मतलब हमेशा डर नहीं होता। ध्यान रखो, पानी स्थिर जगह पर रखो, कंपन से दूर रखो और बार बार चेक करो। इससे भ्रम दूर होगा। हुक। अब आप बताइए, क्या आपने कभी ऐसा देखा है कि पानी खुद हिल रहा हो? कमेंट में जरूर बताएं भक्तों। याद रखना, हर चीज का कारण होता है और हर अनुभव से सीख मिलती है। डरने से कुछ नहीं होता, समझने से सब होता है। अंतिम संदेश, नवरात्रि हमें सिखाती है कि हमें अपने मन को मजबूत रखना है। माता रानी हमेशा आपके साथ हैं, बस आपको विश्वास रखना है। जय माता दी। भक्तों, नवरात्रि का समय जितना पवित्र होता है उतना ही रहस्यमय भी होता है। इन दिनों में कई लोगों को ऐसे अनुभव होते हैं जो उन्हें सोचने पर मजबूर कर देते हैं। आज मैं आपको एक ऐसा संकेत बताने जा रहा हूं जिसे बहुत लोग नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन बाद में पछताते हैं। अगर नवरात्रि के दिनों में आपके घर की दीवार पर अचानक कोई निशान दिखाई दे जाए तो इसे हल्के में मत लेना। कैसा निशान? भक्तों, हल्का सा हाथ का निशान, कोई आकृति जैसा दाग या अचानक उभरा हुआ निशान जो पहले वहां नहीं था लेकिन अचानक दिखने लगे। डर क्यों लगता है? क्योंकि हम जानते हैं कि वह निशान पहले नहीं था और अचानक दिखने लगे तो दिमाग घबरा जाता है। इंसान सोचने लगता है कि कुछ अजीब हो रहा है। लोग क्या मानते हैं? कुछ लोग मानते हैं यह एक संकेत हो सकता है कि घर में कुछ बदलाव आने वाला है। खासकर नवरात्रि के दौरान लोग इसे ज्यादा गंभीरता से लेते हैं, लेकिन सच समझो भक्तों, इसके पीछे सामान्य कारण भी हो सकते हैं। दीवार में नमी आना, पेंट उतरना या धूल जमना, जिससे अलग अलग आकृतियां बन जाती हैं। इसीलिए हर चीज को चमत्कार मान लेना सही नहीं है। लेकिन फिर भी खास क्यों? क्योंकि नवरात्रि के दौरान लोग ज्यादा ध्यान देते हैं और हर चीज को संकेत मानने लगते हैं। इसी वजह से ऐसे निशान ज्यादा नोटिस होते हैं। लोगों के अनुभव, कुछ लोगों ने कहा कि उन्हें दीवार पर अजीब आकृति दिखी, कुछ ने कहा कि उन्हें लगा जैसे हाथ का निशान है और कुछ ने इसे शुभ संकेत माना। क्या करना चाहिए? अगर आपको ऐसा दिखे, घबराएं नहीं, दीवार को ध्यान से देखें, कारण समझने की कोशिश करें और मन को शांत रखें। सबसे बड़ी गलती भक्तों, बहुत लोग ऐसे समय में डर जाते हैं, गलत सोचने लगते हैं और अंधविश्वास में फंस जाते हैं। ऐसा बिल्कुल मत करना। असली सच्चाई, नवरात्रि में हमारा मन बहुत ज्यादा सक्रिय हो जाता है। हम चीजों को अलग नजर से देखने लगते हैं, इसलिए छोटी चीज भी हमें बड़ी लगती है। एक बड़ा रहस्य भक्तों, दीवार पर जो दिखता है वह हमेशा सच नहीं होता। कई बार वह सिर्फ हमारे दिमाग की कल्पना होती है। लेकिन अगर आप शांत रहेंगे तो सब समझ आ जाएगा। ध्यान रखो, घर की दीवारों को साफ रखें, नमी से बचाएं और समय समय पर चेक करें। इससे ऐसे भ्रम कम होंगे। हुक। अब आप बताइए, क्या आपने कभी दीवार पर अचानक कोई निशान देखा है? कमेंट में जरूर बताएं भक्तों। याद रखना, डर दिमाग बनाता है और समझ उसे खत्म करती है, इसलिए हमेशा समझदारी से काम लो। अंतिम संदेश, नवरात्रि का असली मतलब डरना नहीं है, बल्कि अपने मन को समझना है। माता रानी हमेशा आपके साथ हैं, बस आपको विश्वास रखना है। जय माता दी। भक्तों, नवरात्रि का समय जितना पवित्र होता है उतना ही रहस्यमय भी होता है। इन दिनों में कई लोगों को ऐसे अनुभव होते हैं जो सामान्य नहीं होते। आज मैं आपको एक ऐसा संकेत बताने जा रहा हूं जिसे बहुत लोग समझ नहीं पाते और डर जाते हैं। अगर नवरात्रि के दिनों में आपके घर में अचानक बिना कारण ठंड महसूस होने लगे तो इसे नजरअंदाज मत करना। क्या होता है ऐसा? भक्तों, मौसम सामान्य होता है, पंखा बंद होता है, खिड़की बंद होती है, फिर भी अचानक ठंड लगने लगती है, जैसे तापमान गिर गया हो, और कुछ समय बाद सब सामान्य हो जाता है। डर क्यों लगता है? क्योंकि यह अचानक होता है और बिना कारण होता है। इंसान समझ नहीं पाता कि ऐसा क्यों हो रहा है और दिमाग डरने लगता है। लोग क्या मानते हैं? कुछ लोग कहते हैं यह घर की ऊर्जा में बदलाव का संकेत है। नवरात्रि के दौरान जब पूजा पाठ होता है तो वातावरण बदलता है और उसी वजह से ऐसी चीजें महसूस होती हैं। लेकिन सच समझो भक्तों, इसके पीछे सामान्य कारण भी हो सकते हैं। हवा का अचानक आना, शरीर का तापमान बदलना या मानसिक प्रभाव।
इसीलिए हर चीज को अलौकिक मत मानो। लेकिन खास क्यों लगता है? क्योंकि नवरात्रि के दौरान लोग ज्यादा ध्यान देते हैं और छोटी चीजें भी उन्हें बड़ी लगने लगती हैं। लोगों के अनुभव, कुछ लोगों ने कहा कि उन्हें अचानक ठंड महसूस हुई, कुछ ने कहा कि उनके हाथ पैर ठंडे हो गए और कुछ ने इसे एक संकेत माना। क्या करना चाहिए अगर आपको ऐसा महसूस हो? घबराएं नहीं, अपने आसपास चेक करें, खिड़की दरवाजा देखें और शांत रहें। सबसे बड़ी गलती भक्तों, बहुत लोग ऐसे समय में डर जाते हैं, गलत सोचने लगते हैं और खुद को कमजोर समझ लेते हैं। ऐसा बिल्कुल मत करना। असली सच्चाई, हमारा शरीर और मन दोनों मिलकर काम करते हैं। अगर मन डरता है तो शरीर भी प्रतिक्रिया देता है और हमें लगता है कि कुछ अजीब हो रहा है। एक बड़ा रहस्य भक्तों, नवरात्रि के दौरान हमारी संवेदनाएं बढ़ जाती हैं, इसलिए हम हर चीज को ज्यादा महसूस करते हैं। यही कारण है कि ऐसे अनुभव होते हैं। ध्यान रखो, खुद को गर्म रखें, पानी पिएं और शांत रहें, इससे डर कम होगा। हुक, अब आप बताइए, क्या आपने कभी अचानक ठंड महसूस की है? कमेंट में जरूर लिखें भक्तों। याद रखना, डर आपके अंदर है, बाहर नहीं, और अगर आपने उसे समझ लिया तो आप उससे जीत सकते हैं। अंतिम संदेश, नवरात्रि का असली मतलब डरना नहीं है, बल्कि अपने मन को मजबूत बनाना है। माता रानी हमेशा आपके साथ हैं, बस आपको विश्वास रखना है। जय माता दी। भक्तों, स्वागत है हमारे चैनल जीवन मार्ग पर। भक्तों, नवरात्रि का समय सिर्फ पूजा पाठ का नहीं होता, बल्कि यह वो समय होता है जब किस्मत बदलने के संकेत मिलने लगते हैं। लेकिन 90% लोग इन संकेतों को पहचान ही नहीं पाते और मौका उनके हाथ से निकल जाता है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं वो एक खास चीज जो अगर नवरात्रि में आपको मिल जाए तो समझ लेना आपकी किस्मत बदलने वाली है। कौन सी है वो चीज? भक्तों, अगर नवरात्रि के दिनों में आपको अचानक कहीं पुराना सिक्का, कॉइन या कोई छोटा धातु का टुकड़ा या पूजा के पास पड़ा हुआ पैसा मिल जाए तो इसे हल्के में मत लेना, क्योंकि पुराने समय से इसे धन का संकेत माना जाता है। इसका मतलब क्या हो सकता है? कुछ लोग मानते हैं कि यह आने वाली समृद्धि का संकेत है। अगर आपने इसे पहचान लिया तो आपके जीवन में बदलाव आ सकता है। लेकिन यहां लोग गलती करते हैं भक्तों। बहुत लोग उस सिक्के को फेंक देते हैं या ध्यान ही नहीं देते, और यही उनकी सबसे बड़ी गलती होती है। क्या करना चाहिए? अगर आपको ऐसा सिक्का मिले, उसे साफ करें, पूजा स्थान में रखें या अपनी तिजोरी में रख दें। इसे लोग शुभ मानते हैं। लोगों के अनुभव भक्तों, कई लोगों ने बताया कि उन्हें नवरात्रि में सिक्का मिला और कुछ समय बाद उनकी आर्थिक स्थिति सुधर गई, रुका हुआ पैसा मिलने लगा, काम बनने लगे और घर में बरकत आने लगी। लेकिन डरावनी बात भी है, अगर आपने इसे नजरअंदाज किया या उसे गलत तरीके से फेंक दिया तो कई लोग मानते हैं कि इसका उल्टा असर भी हो सकता है। असली सच्चाई भक्तों, ये जरूरी नहीं कि हर बार यह कोई चमत्कार हो। यह एक सामान्य घटना भी हो सकती है, लेकिन विश्वास रखने वाले लोग इसे संकेत मानते हैं। असली फायदा कैसे मिलेगा? जब आप मेहनत करेंगे, सही सोच रखेंगे और धैर्य रखेंगे, तभी असली बदलाव आएगा। एक बड़ा रहस्य भक्तों, किस्मत सिर्फ संकेत से नहीं बदलती, बल्कि आपके कर्म से बदलती है। संकेत सिर्फ रास्ता दिखाते हैं, चलना आपको पड़ता है। गलती मत करना, सिर्फ संकेत के भरोसे मत रहो। अपने काम पर ध्यान दो, तभी सफलता मिलेगी। हुक, अब आप बताइए, क्या आपको कभी नवरात्रि में ऐसा कोई सिक्का मिला है? कमेंट में जरूर लिखें भक्तों। याद रखना, माता रानी हमेशा अपने भक्तों के साथ होती हैं। बस आपको विश्वास रखना है और अपने कर्म को सही रखना है। अंतिम संदेश, अगर आप सच में अपनी किस्मत बदलना चाहते हैं, आज से ही अपनी सोच बदलो, अपने कर्म सुधारो और माता रानी पर विश्वास रखो। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। जय माता दी।